आइए भक्तवांछा कल्पतरु तड़ियोदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति भक्ति स्वरूपा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक जीव के सभी दुखों को हटाकर उसके मन में जो इच्छा है, जो कामना है, उसकी पूर्ति करने में पूर्ण समर्थवान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी स्थापना, जिनकी प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ ज्ञान यज्ञ के रूप में, ऐसे भगवान श्री चार भुजानाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करते हुए आपके और हमारे परम आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी अद्भुत कृपा, जिनकी अद्भुत प्रसन्नता हमारे ऊपर है, ऐसे भगवान श्री श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा को सुनने आए आप सभी हरि भक्तों को मेरा व्यासपीठ से करबद्ध जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए हम आज तीसरे दिवस की कथा को सुने, समझें, सुनकर समझकर उस कथा को हम अपने हृदय में धारण कर सकें और भगवान की कृपा के पात्र बने। ऐसी दयालुता और कृपालुता के लिए आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद आज की मंगलमय कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। क्या गाएंगे? कि राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा सभी लोग गाइए बड़े प्रेम से। श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। सभी लोग बड़े प्रेम से राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे,
राधे राधे। बोले श्री सांवरिया सेठ की। कल हमने कथा में श्रवण किया श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ से भगवान के स्वरूप का वर्णन और भगवान के कर्मों का वर्णन कि भगवान क्या करते हैं। और हम किसकी शरण में आए हैं उसकी कथा हम लोगों ने सुनी। फिर नैमिषारण्य में ही शौनकादि ऋषियों के सूत जी महाराज से 6 प्रश्न हमने सुने। उन्हीं 6 प्रश्नों से हमने कथा का विस्तार किया। फिर प्रश्न हुआ कि पहले ये बताइए कि भागवत जी की रचना कैसे हुई। भागवत की रचना हो गई तो परीक्षित जी को कथा सुनाने वाले सुखदेव मुनि का जन्म कैसे हुआ। भागवत जी की रचना भी हो गई, सुखदेव मुनि का जन्म भी हो गया, तो फिर हमें ये बताइए कि जो सुनने वाला परीक्षित था युवा अवस्था में गंगा जी के तट पर, उस परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और क्या विपदा आई, क्या ऐसा समय आया कि जवानी में उसको अपना सब कुछ छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर गंगा नदी के तट पर अनशन पर बैठना पड़ा। तो हमने क्या किया, कल भागवत जी की रचना सुनी, नारद जी की प्रेरणा से सुखदेव मुनि का जन्म सुना और परीक्षित जी का जन्म। और परीक्षित जी जब जंगल गए घूमने, आखेट करने, शिकार करने, तो वहां पर कलयुग का दर्शन करते हैं गाय और बैल को प्रताड़ित करते हुए के रूप में। और कलयुग को वो 5 स्थान देते हैं, उसमें एक सोने में भी कलयुग को स्थान दिया और परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया, बैठ गया। और परीक्षित जी के द्वारा समीक ऋषि के यहाँ मरे हुए सर्प को उनके गले में डालने से अपराध हुआ और समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने उनको 7 दिन में मर जाएगा, ऐसा तक्षक नाग डस के मरेगा, ऐसा श्राप दिया। राजा परीक्षित को जब श्राप का पता चला तो राजा परीक्षित अपना सब कुछ छोड़कर और अपने जीवन को सुधारने के लिए गंगा नदी की ओर निकल पड़े। यहां तक की कथा हमने कल सुनी थी। किस किसने सुनी थी यहां तक की कथा? चलो कुछ ने तो सुनी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग सो भी रहे हो तो कम से कम सत्संग में आके सो रहे हो। परीक्षित जी अपना सर्वस्व त्याग दिया। परीक्षित जी ने अपना सर्वस्व का त्याग कर दिया। और देखिए त्याग ऐसे ही नहीं किया, उनको पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी और सर्वस्व का त्याग कर दिया। और सर्वस्व का त्याग करते ही सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। देखिए जीव का यही परम लक्ष्य होना चाहिए कि जिस दिन पता चले कि मेरी मृत्यु अब 7वें दिन होने वाली है, 7 दिन में होगी, उसी दिन अपना सब कुछ छोड़कर और भगवान का भजन करने लग जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा 7 दिन में व्यक्ति मरेगा, ये श्राप किसको मिला है? 7 दिन में कौन मरेगा ये बताइए, कौन मरेगा बेटा? अच्छा आप पीछे वाले बताइए 7 दिन में कौन मरेगा? अब देखिए 7 दिन में परीक्षित नहीं मरेगा, 7 दिन में हम सबको मरना है। 7 दिन में किसको मरना है? अच्छा 8वां तो कोई दिन ही नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 ही तो दिन है। 8वां तो दिन ही नहीं बना, तो बताओ आप 8वें दिन में कैसे मरो?
7 दिन में कौन मरेगा? अभी भी नहीं बोल रहे हो। 7 दिन में जो जन्म ले लिया है उसको 7 दिन में ही मरना है। कितने दिन में मरना है? 7 दिन में हम सबको मरना है। अब ये हमको मालूम नहीं है कि हमारा 7वां दिन रविवार होगा कि शनिवार होगा, सोमवार होगा कि शुक्रवार होगा, ये हमको पता नहीं है। न जाने कौन सा दिन हमारे लिए 7वां दिन बनेगा और हमको ये संसार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन राजा परीक्षित को श्राप मिला कि आज मुझको श्राप मिला है और 7वें दिन तक्षक डसेगा, तो राजा परीक्षित को निश्चय हो गया कि मेरी मृत्यु अब 7वें दिन ही होगी, और अपना सब कुछ छोड़ दिया और निकल गए। निकले भी कैसे? चक्रवर्ती सम्राट थे, वो चाहते तो 1000-2000 सेवक साथ में ले लेते, वो चाहते तो रथ, हाथी, घोड़े, दासी सब साथ में लेकर जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक सन्यासी का वस्त्र, एक वस्त्र को धारण किया। पूरे शरीर पर ऐसी कथा कि एक वस्त्र को धारण कर लिया और गंगा जी की ओर निकल पड़े कि जब तक मुक्त नहीं होऊंगा तब तक ये परीक्षित अब रुकेगा नहीं। अच्छा बताइए, मौत का कोई निश्चय है क्या? कहते हैं ना कवि लोग कि मलयाचल की अति शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली, कि मलयाचल की अति शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली, और तन को मल चोट झिली न झिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन को मल चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, तू अनंत समय में हिली ना हिली। अंत समय में हम भगवान को भजेंगे इसका कोई निश्चय नहीं है। इसलिए सतत अपने जीवन में, संसार में, परिवार में रहते हुए भी हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। और जब पता चले कि अब सांस चढ़वा लागियो, माचा को उठनी भी ना रही हो, रोटी पानी खाए ना 20 दिन हो गया और बेटा वो भी ताना मारवा ला गया, तो फचत है देखो कि अब मन भगवान इस मिलनो है, तो फचा आप भगवान ने न बच सको। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उस स्थिति पे जाएंगे ना, तब कंठ में कफ जम जाएगा। क्या जमेगा? और श्वास की गति इतनी तेज होगी कि आप पानी भी नहीं पी सकते। तो बताओ राम राम कैसे बोल दोगे? जब आप पानी पीने की भी स्थिति में नहीं रहोगे तो भगवान को भजना तो दूर है। इसलिए जब पता चले कि अब मृत्यु नजदीक है और घर परिवार का जो काम करना तो कर लिया, तो परीक्षित की तरह गंगा यानी क्या है? मुक्ति का साधन है। इसलिए आप अपनी मुक्ति का साधन तैयार कर लीजिए। गंगा जी क्या करती हैं? मुक्त ही तो करती है। आप कोई पाप करके जाइए, गंगा जी में डुबकी लगाइए और आप हल्के हो जाओगे कि हम उस पाप से मुक्त हो गए। तो परीक्षित मुक्ति के लिए गंगा जी के यहाँ जा रहे हैं। संतों को पता चला कि हमारे महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और गंगा नदी के तट पर अनशन पर बैठ गए कि मुझे 7वें दिन मुक्त होना है। मुझे साधन बताइए, उपाय बताइए कि मैं 7वें दिन कैसे मुक्त होऊंगा। सभी संतों ने परीक्षित जी को घेर के बैठ गए। कोई कहता आप ऐसा करिए 100-200 गाय दान कर दीजिए। कोई कहता आप ऐसा करिए 1000-2000 ब्राह्मणों को बुलाइए और अच्छा मालपुआ खिला दीजिए। कोई कहता आप ऐसा करिए 1000 डुबकी गंगा जी में लगाइए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक भी आदमी ये निश्चित नहीं कर रहा है कि क्या करें कि परीक्षित 7वें दिन मुक्त हो जाएगा। क्या किया जाए कि परीक्षित 7वें दिन मुक्त होगा।
सभी संत अपना अपना मत दे रहे हैं। अच्छा, जितने लोग होंगे उतनी ही बातें होंगी। शास्त्र कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न है। जितने सिर होंगे उतनी बातें होंगी, जितने मुख होंगे उतनी ही बातें लोग करेंगे। तो वहां संत इतने थे, संत भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। भरद्वाज, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, चमन, इतने बड़े बड़े वहां ऋषि मुनि बैठे थे जिनकी एक एक की उम्र 10-10 हजार वर्ष थी। लेकिन कोई निश्चय नहीं कर रहा है कि परीक्षित जी को मुक्त कैसे किया जाए। सभी संशय में ही बैठे हैं। और उधर क्या देखते हैं कि सायंकाल होने वाला था, और उधर जैसे देखते हैं कि एक व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है और उसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? भंवर जी उठिन की देख रहे हैं? अच्छा, उठिन देख रहा, कोई दौड़ते तो आ रही है। देखिए, सब संत बैठे हैं, बीचों बीच परीक्षित जी हैं, और दूर देखते हैं कि एक बालक दौड़ते हुए आ रहा है और गांव के बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं कि पागल बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। आप लोग दौड़े हो कभी बाबाओं के पीछे? दौड़ना भी मत। बाबा दौड़ते हुए जा रहा है। बाबा के पीछे क्यों लोग दौड़ रहे हैं? क्योंकि बाबा जी ने कोई वस्त्र नहीं पहन रहा है, पहन रखा, वो दिगंबर है। तन पे एक वस्त्र नहीं है, तो लोग उनको नंगा बाबा कह के बच्चे पत्थर मारते हुए दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखते वो बाबा दौड़ते दौड़ते उन ऋषि मुनियों की मंडली के बीच में पहुंचा, तो जिनकी उम्र 10,000 वर्ष थी, ऐसे सभी ऋषि खड़े होके और उन बाबा का स्वागत करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। और जब उन बाबाओं को सब प्रणाम कर रहे हैं तो बच्चों ने सोचा कि ये बाबा तो कोई सिद्ध है, और हमारे महाराज भी इनको, परीक्षित जी भी प्रणाम कर रहे हैं, अभी पता चलेगा तो महाराज हमको मृत्युदंड दे देंगे। बच्चे सब भाग गए और बाबा जी सबके बीच में जैसे आए, ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया और परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया। और परीक्षित जी ने प्रणाम करके परीक्षित जी ने प्रणाम करके और उन मुनि से प्रश्न किया। और देखिए ये कौन है आए, जो भागवत जी में लिखा है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र। उस सभा में साक्षात व्यास जी के, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ही दौड़ते उस सभा में प्रविष्ट कर गए। महाराज बोलिए सुखदेव भगवान की। कल की कथा सुनी ना आपने? आपको मन में विचार हो रहा कि सुखदेव मुनि का कल जन्म हुआ, आज तक भी उन्होंने कपड़े नहीं पहने। कल जब आपने कथा सुनी तो सुखदेव मुनि का जन्म होते ही सुखदेव मुनि ने क्या किया? अपना आश्रम छोड़ के चले गए थे। क्यों? क्योंकि सुखदेव मुनि प्रव्रजंत थे, उनके लिए संसार कोई मायने नहीं रखता था। और सुखदेव मुनि जैसे ही आए तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। म्रियमाणस्य सर्वथा, जो म्रियमाण है, जो मरने वाला है, जिसका परम धर्म है कि ये मरेगा, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि ने कहा कि महाराज, राजा अभी तो हम आए हैं, अभी तो हम आके, हमको आसन भी आपने नहीं दिया, बैठे नहीं, और आपने पहले अपना प्रश्न पूछ लिया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, हमने ऐसा सुन रखा है कि आप एक गाय को दूधते हैं, एक गाय का दूध निकालते हैं, उतने समय से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हो। तो यदि हमने अपना प्रश्न कर दिया तो आप अब हमारे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जाओगे नहीं।
इसके बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि को आसन दिया, आसन पर बिठाया और सुखदेव मुनि का सभी संतों के साथ पूजन कर रहे हैं और राजा परीक्षित मन में प्रसन्न हो रहे हैं। प्रश्न क्यों हो रहे हैं? प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं मन में कि अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? आइए सुखदेव मुनि का हम और आप भी पूजन करें और मन में प्रसन्नता करें कि आज से राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे सुखदेव मुनि। तो क्या कहना है? ओ मारे आया 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 सुखदेव पावना आया, मारे आया रे आया आया, हरि संत पावना आया। दोनों हाथ उठाइए बड़े आनंद से। आया हरि संत पावना आया, सुखदेव पावना आया, हरि आया रे आया आया, इस संत पावना आया। सारा जग ने कर दो मेलो, ऊंची छड़ देव में तो खेलो जी, सारा जग ने कर दो मेलो। मारा भाग्य जगावण आया, संत पावना आया, मारा भाग्य जगावण आया, संत पावना आया। हरि में बांटू आज बधाई जी, मारे घर में गंगा आई। मैं बांटू आज बधाई जी, मारे घर में गंगा आई। मारी बढ़ गई मेल सवाई कि संत पावना आया, मारी बढ़ गई मेल सवाई कि संत पावना आया। संत पावना आया, मारे संत पावना आया, सुखदेव पावना आया, मारे आया आया आया, ये संत पावना आया। सुखदेव पावना आया, हरि संत पावना आया, सुखदेव पावना
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा, पूजन स्वागत करने के बाद कि गुरुदेव मैंने यह बात बताओ आप लोग बात मत करिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव जी की मृत्यु बिल्कुल निश्चित आ गई, वन खई करनो चाहो। राजा परीक्षित जो प्रश्न पूछो तो गुरुदेव मन में प्रसन्न हो गए और गुरुदेव ने कहा कि वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोक हितो नृपः, कि राजा जो आपने प्रश्न पूछा है ना उससे पूरे जगत का कल्याण होगा, उससे पूरे संसार का कल्याण होगा। क्यों होगा? क्योंकि मरने वाले केवल आप ही नहीं हो, जिसने जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कितना भी बचने का प्रयास करे। देखिए तो महाराज कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि जिसको पता चले कि मृत्यु होगी तो उसको क्या करना है कि गृहीत्वा इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। जिसको पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होनी है और उसको ये समझना चाहिए कि मृत्यु मेरे सिर पर बैठी हुई है, धर्म का आचरण करना चाहिए। मन संधारयेत हृदय, और अपने मन को वश में करके भगवान को मन में स्थापित करके और भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, ये तो सबको पता चल जाता ना कि हमारी मृत्यु होने वाली है, नहीं चलता है। उसी दिन मृत्यु निश्चित हो जाती है जिस दिन जन्म हुआ है। आप क्यों बात कर रहे हो? यहां से उठो। आप या तो पीछे बैठो ना इसको लेके। मैंने यहाँ बैठने के लिए आपको पहले दिन ही मना कर दिया था। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है कि ये कहां मरेगा, कब मरेगा, कैसे मरेगा। जन्म से ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु जन्म ध्रुवस्य च। व्यक्ति मरा, उसका जन्म होगा ये भी निश्चित है, लेकिन यदि उसने कर्म अच्छे किए, भगवान की कृपा हुई तो वो मुक्त हो सकता है। लेकिन जिसने जन्म ले लिया वो एक ना एक दिन मरेगा जरूर, और उसकी तिथि उसी दिन निश्चित हो गई जिस दिन उसने संसार में जन्म लिया। इसलिए राजन हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए, मृत्यु से हर कोई बचना चाहता है। एक सेठ हो, आप लोग आरती कर ले क्या? नहीं सुननी हो तो बोलो, बात करोगे तो आरती कर लेंगे। हमको सुनाने का शौक है, लेकिन उसी को सुनाते हैं जो शांति से सुनता है। मेरी बात सुनिए, जब आप क्या कथा सुन रहे हो, जब मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि शांत होके कथा सुनिए, शांत होके, शांत होबा को मतलब उठना समझ रहा जो कौन है, मतलब शांत हूं बैठ कथा सुनो। शांत हो जाओ तो खून होनी। एक सेठ हो, देखिए मृत्यु कैसे निश्चित है। एक सेठ हो, रोज सुबह उठ तो ना धो, कहीं भी काम न कर तो नायो धोयो, खा पी और दुकान जाता।
शाम को दुकान आयो खा पीर सो जाता। एक दिन जो ही नाथ धोर वो सेठ तैयार होयो और वहां की पत्नी ने आवाज ले गई कि फटाफट लिया नाश्तो लिया, हमारा दुकान जानो लेट हो रही। जो ही वहां की पत्नी नाश्तो प्लेट में रख रही ही वहां टेम का खाई होयो, वहां का घर के शाम की कोई घंटी बजाई। जो ही घंटी बजाई तो वह टेम का नौकर तो खटी गयो तो कहो सामान लेबा बाजार में। तो सेठ जी सोचो कोई कोने मुई गेट खोल दो। जो ही सेठ जी गेट खोलियो तो सामने एक कालो आदमी काला कपड़ा पहन खड़ो। आदमी भी कालो कपड़ा भी काला। जो ही सेठ जी गेट खोलियो रुकियो, ये तो कोई आदमी आपा तो इन्हें तो कभी देखियो ही कौन, यो खटू आयो। ध्यान से सुनिए। तो सेठ जी ने पूछा कि भैया कौन हो, क्या है, आज तक तो मैंने तुमको कभी नहीं देखा। तो उसने कहा कि देखो मैं यमराज के यहाँ से आया हूं और मैं काल हूं। कौन हूं मैं तुमको लेने आया हूं और थोड़ी 10 मिनट बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। कितने मिनट बाद? 10 मिनट में तू मरबा वालो है, मैं थन लेबा तक लेबा ही आयो पर मैं 10 मिनट बेगो आ गई। अब देखो जिन्हें नंगा पड़ गई कि 10 मिनट बाद मेरी वहां की खई हालत हो। तो वो तो सेठ क्यों करे रे, ठीक ठीक आओ आओ मीने बैठो, थोड़ा बैठो, बाता चिता करा। 10 मिनट बेगा आ गया। तो अब सेठ जो ही वहां यमराज ने लेर मीने गयो और जो ही सोफा पे बैठा तो सेठ जी वहां की पत्नी ने आवाज ले गई कि 2 प्लेट में नाश्तो लाजी। कही क्यों? नाश्तो 2 प्लेट में लाजी। वहां की पत्नी भी 2 प्लेट में नाश्तो ले रही। जितने सेठ जी पूछो कि देखो अब आज तो यही थेड़ा मैंने लेबा, लेकिन ऐसी करो का मामला ना आपा दो एटी रफा दफा करता। तो यमराज बोलियो रफा दफा किसान करा, जो थेड़ा ऐसी करो मैंने मिनो खांड की मोहलत दे दो और 10-20 लाख रुपया छाओ जी ले जाओ। तो यमराज क्यों सेठ जी ऐसा तो काम न बना, जी की आई वो तो जाए। सेठ जी क्यों थाका आदमी तो बात है, थोड़ा घना छाओ तो और बढ़ा दो पर मिनो खांड रुक जाओ। सेठ जी क्यों चलो 25 लाख में फाइनल करो, फ्री टेम ले रियो 4 मिनट तो बीत गया, 6 मिनट ही और फ्री फाइनल करो जो अपना काम हो। यमराज क्यों कहना सेठ जी इसी खई बात को ना तो अब जानो ही है। सेठ जी क्यों कसियान जानो जो मारा नके जो डायरी है ना का आज खोई की मौत होई मने कोई ने लेर जाना वामा आज सबू पहली आपको इस नाम है तो आज आपने तो सबू पहली जानो ही है। मुहूर्त में तो शान मत करो, बैठते ही बनिया यो काम मत करो। सेठ जी क्यों 5 मिनट हो गया, लो फ्री नाश्तो ले लो, आप तो फिर नाश्तो करो फिर बात कह फटाफट नाश्तो की दो। सेठ जी वहां पत्नी ने क्यों कहा वो हलवो बनायो खा लो, वो भी लिया, रसगुल्ला भी लिया, गुलाब जामुन भी लिया, घेवर ला, सब ला, फटाफट ला। अब महाराज युवराज के सामने तो खाबा पीबा का सामान की ढेर लागी। जो ही खाबा पीबा का सामान को ढेर लागियो और सेठ जी बोलिया लो अब 2 मिनट बाकी, लो फिर रफा दफा करो, मामला ठीक ठाक छाओ जो फिर खेवर मामलो बटानो। जो क्यों अब ठीक है मैं थान थोड़ी की मोहलत दे दूं था, सेवाओं में घणो राजी होयो और मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फचे देखा कि भाई खी बात करा। वो एसी चला दियो और यमराज ने आराम सुवान दिया। यमराज भी सो गया। सेठ जी चालाक हा, वो क्यों का सही में डायरी में मारो नाम है कन कोने जो यमराज तो सुता तका और वहां की डायरी उतार देखियो तो सही में ऊपरी ऊपरे सेठ जी को नाम। सेठ जी क्योंकि यमराज की मने ईशान थोड़ी जाने नाम हो, वो तो आगियो सेठ जी इसी की जो व्हाइटनर आवे ना मिटाबा वालो जिमु ऊपरी ऊपरे वहां को नाम हो जिन्हें मिटा दिया। सेठ जी वहां ऊपरी ऊपरे वहां का नाम ने मिटा और सबू नीचे वहां को नाम लिख दियो डायरी का लास्ट में। सेठ जी क्यों अतरा जना का ये तो लरार नाम है, अतरा जना का नाम आए थे 2-5 साल तो आपा निकाल दे वहां और फचे यमराज फाचो आए तो वही जो सेटिंग के। अब जो ही 2-4 घंटा पचे यमराज उठ्यो, 2-4 घंटा पचे जो ही यमराज उठिया तो सेठ जी क्यों आपा तो मोड़ा हो गया। सेठ जी की क्यों महाराज आपा तो मोड़ा हो गया, लो चालो फटाफट अब खई है आपने बात तो बेटी को न। यमराज क्यों सेठ जी मैं था कि सेवाओं घणो राजी होयो। सेठ जी क्यों आप राजी हो गया तो कई कह रो
वो क्यों मैं आज था कि सेवों उतरो राजी होयो का आज मैं अब ऊपरले ऊपरला न लूं, आज मैं अब नंबर नीचलो शुरू केरू खई क्यों यमराज कमा था कि सेवों उतरो में राजी हो गयो का अब मैं ऊपर लो शुरू न करूं, आज मैं डायरी में अब जो लास्ट में आदमी है जिमू शुरू केरू और लास्ट में कोई को नाम सेठ जी को अब सेठ जी जो आपत फंस गया, अगर वो व्हाइटनर न मिटाता तो इम जीत में रहते। तो राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि राजन जो जन्म ले लिया है उसको मरना है, तो उसको क्या करना है कि हमेशा भगवान का भजन करना है, अपने शरीर को अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान का हमेशा भजन करते रहना। और यदि इंद्रियां वश में हो गई तो भगवान को वश में होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए कहा गया ना कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमेशा भगवान का भजन करिए और अपनी इंद्रियों का निग्रह करिए, इंद्रियों को वश में करिए। बोले श्री चार भुजानाथ की। वो जो जनरेटर 3 दिन खांच ला रहे कट गयो, मैं जनरेटर के लिए 3 दिन में खेर सरपंच साहब का गुरुजी बस खांचरिस लाणो, बस खांचरिस लाणो। वह देख रहे 2 दिन तो निकल गया, 2-4 दिन और निकल जाओ बस। चलिए अकाम सर्व कामो वा मन संधारयेत हृदय। चाहे आपको मोक्ष चाहिए, चाहे आपको कोई मनोरथ पूर्ण करना हो, चाहे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब जीवन है तो भगवान का भजन करिए, इसी से आपकी मृत्यु सुधरेगी। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, हम एक से अनेक कैसे हुए, और जब कोई कुछ नहीं रहता तो सृष्टि कहां चली जाती है। राजा परीक्षित ने सृष्टि को लेकर अनेक प्रश्न किए। उसी प्रश्नों के उत्तर में कथाएं 2 चलती है। एक कथा तो जो हम लोग सुन रहे हैं नैमिषारण्य की, वो तो चली रही है, वहां पर भी सृष्टि विषयक प्रश्न उठा। और एक कथा आज प्रारंभ हो रही है, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, यहाँ पर भी सृष्टि विषयक प्रश्न हुआ। जब राजा परीक्षित सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं और उधर नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं सृष्टि विषयक प्रश्न पे कि यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से किया था, और मैत्रेय मुनि ने भी उनको यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। वो प्रसंग सुनाया। एक बार क्या हुआ कि नारद जी जब घूमते घूमते अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मपुरी गए और ब्रह्मा जी को किसी के ध्यान में पाया, तो नारद जी ने कहा कि पिताजी आज तक तो मैं आपको सबसे बड़ा समझ रहा था कि आपके अलावा कोई सृष्टि में बड़ा नहीं है, तो फिर बताइए आप किसका ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसा नारद जी आप सोच रहे थे कि सृष्टि में मैं ही सबसे बड़ा हूं, उसी तरह बहुत सालों पहले मैं भी यही सोचता था कि मेरे अलावा कोई बड़ा नहीं है। लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ तो पता चला कि मेरा भी कोई पिता है, मेरा भी कोई पिता है। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया
तो नारद जी ने कहा कि भगवान आप हमें ये बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने अपने आप को अकेला पाया। अकेला कहाँ पाया कि जब मुझे पता चला कि मेरा जन्म हुआ तो मैं अपने आप को एक कमल के ऊपर बैठा हुआ पाया। जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा, केवल चारों तरफ जल ही जल था। क्या था? कमल कहाँ उगा? कमल समुद्र के बीच में था, तो कुछ नहीं दिख रहा था, केवल जल ही जल था। और जल ही जल इसलिए था कि उस समय पृथ्वी भी स्थापित नहीं हुई थी। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मैं कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। तो उन्होंने अपने आप को जानने के लिए पुनः उस कमल के अंदर घुस गए। और जब कमल के अंदर घुस उसकी डंडी के अंदर गए, साल तक चलते रहे। कितने साल? 100 साल तक चलते रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को उस कमल का धरातल नहीं मिला कि वो कमल की उत्पत्ति कहां से। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि कमल कहां से उगा है, तो वो फिर आके कमल पर बैठ गए और चिंता करने लगे कि मैं कहां से आया हूं। कोहम कस्तवम कुत आयात कामे जननी कोमे तात है। मेरे माता पिता कौन है, मैं आया कहां से हूं और मुझे करना क्या है। अच्छा, जीव को भी यही मालूम नहीं चलता जन्म होने के बाद कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं कहां से भेजा गया हूं और मुझे इस धरती पर कितने दिन रह के क्या काम करके मुझे कहां चला जाना है। बात समझ में आ रही है? जिस तरह ब्रह्मा जी को नहीं पता चला कि वो कमल के ऊपर कहां से आए, उसी तरह हमको भी ये पता नहीं चलता कि हम इस सृष्टि पे कहां से आए। और संसार के जो माता पिता है ना, उन्हीं को हम अपना सच्चा माता पिता समझकर और जो परम पिता है उसको भूलकर इस संसार में भटकते रहते हैं। फिर भी हमें ये पता नहीं चलता कि हम कहां से आए और कहां जाना। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, एक था त और दूसरा था प। दोनों को ब्रह्मा जी ने मिलाया, तप बना। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया, बहुत वर्षों तप किया, उसके बाद ब्रह्मा जी को पुनः कमल के अंदर गए और भगवान नारायण के क्षीर सागर में भगवान के यहाँ प्रकट हो गए। बोलिए वैकुंठनाथ की जय हो। और ब्रह्मा जी को भगवान के धाम के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मेरे जन्म का हेतु क्या है, मुझे कोई काम बताइए। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। बच्चे थोड़ा पीछे हो। मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, इसलिए आप ऐसा करिए, सृष्टि का विस्तार करिए। ऐसी कथा कि भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके और ब्रह्मा जी फिर से कमल पे आए और सृष्टि का विस्तार करने का विचार किया। लेकिन उनके मन में आया कि पृथ्वी तो है नहीं, सृष्टि करे कैसे। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा क्रोध आया। और जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भ्रकुटी से भोलेनाथ का जन्म हुआ। भ्रकुटी से किसका जन्म हुआ? भ्रकुटी से भोलेनाथ का जन्म हुआ और उनका नाम रुद्र पड़ा। भागवत जी में लिखा है रोदनाथ रुद्र है। जैसे ही भोलेनाथ का जन्म हुआ और वो रोने लगे तो उनका नाम रुद्र पड़ गया। बोलिए शंकर भगवान की।
भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया कि पिताजी बोलिए मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको सृष्टि करनी है। सृष्टि करें तो करें किसमें, पृथ्वी थी नहीं। तो भोलेनाथ को क्रोध आया और उन्होंने विषैले जीव जंतु की, सांप बिच्छू इत्यादि का सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। भूत प्रेत प्रकट कर दिए उन्होंने, क्योंकि भोलेनाथ को तो यही चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब थोड़ी सी सृष्टि की, भोलेनाथ ने भूत प्रेत विषैले जीव जंतु की, तो ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से कहा कि बस बस आप अपनी सृष्टि को बंद कर दीजिए। फिर से भगवान के वैकुंठ में गए, दोबारा भगवान से कह के आशीर्वाद लेके आए। और इस बार ब्रह्मा जी को थोड़ा संतोष था। संतोष था तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के संतोष के कारण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रकट हो गए। 10 मानस पुत्रों ने जन्म लिया, जिसमें नारद जी इत्यादि उनके मानस पुत्र हुए, दक्ष भी हुए। ऐसे ब्रह्मा जी के जब मानस पुत्र हुए, उन मानस पुत्रों को जब सृष्टि करने के लिए कहा गया, तो उन मानस पुत्रों ने मन में विचार करके ब्रह्मा जी से कहा पिताजी हमको कोई सृष्टि नहीं करनी है, हम तो भगवान के भजन करेंगे। तो वो जो जितने थे वो भगवान के भजन में लग गए और उन्होंने सृष्टि नहीं की। अब भगवान पुनः आशीर्वाद लेके आए। अब उनके ब्रह्मा जी के मन में काम जागृत हुआ। देखिए सृष्टि कैसे विस्तार करती है कि ब्रह्मा जी के मन में काम जागृत हुआ, तो काम जागृत होने से उनकी भुजा से एक पुरुष निकले और एक स्त्री निकली। आपके मन में विचार आता होगा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल में पढ़ाया जाता और कहते हैं ना कि इस सृष्टि में धरती पे सबू फैली मानव कोई हो, आदमी कोई और सबू फैली औरत कोई। किसको पता है? किसी को पता है? बहुत सुंदर। ये देखो, ये बच्चे फिल्म देख देख के डायनासोर को पहला मानव बता रहे हैं, जबकि डायनासोर मानव नहीं है। वो खुद ही करा डायना असुर। इसके मम्मी पापा यहाँ बैठे हो तो बच्चों को ध्यान दो, इसको पढ़ाई में लगाओ, नहीं तो काम धंधे में लगाओ। ब्रह्मा जी के मन में काम जगा। ब्रह्मा जी की एक भुजा से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम महाराज मनु था। क्या था? महाराज मनु। और एक भुजा से एक स्त्री ने जन्म लिया जिसका नाम महारानी शतरूपा था। क्या नाम था? कोई आपसे पूछे कि भागवत सुने हैं तो बताओ कि धरती पे सबसे पहले आदमी आया कि औरत आई, तो बोलना आदमी और औरत दोनों एक साथ आए। क्या आए? और ब्रह्मा जी की भुजा से निकले, जो आदमी निकला ब्रह्मा जी की भुजा से प्रकट हुआ उनका नाम महाराज मनु था, और जो स्त्री निकली, औरत निकली, उनका नाम महारानी शतरूपा था। और दोनों ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके, आशीर्वाद के बाद ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि मेरी इच्छा है कि आप लोग मैथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार करिए। और ऐसी कथा है कि महारानी शतरूपा और महाराज मनु ने मैथुन धर्म का पालन करके और सृष्टि का विस्तार करने का मन बनाया, और उनके 5 संतान हुई। कितनी संतान हुई? लेकिन उससे पूर्व महाराज मनु ने मन में विचार किया कि जब सृष्टि है ही नहीं, धरती है ही नहीं, तो फिर हम जो हमारी प्रजा बढ़ेगी, हमारा परिवार बढ़ेगा, तो उनको कहाँ रखेंगे। तो जब महाराज मनु का ऐसा प्रश्न हुआ कि धरती नहीं है, तो भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि धरती कहाँ है। तो उनको पता चला कि धरती को तो हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य है, वो ले जाकर उस समुद्र में छुपा के रखा है। क्या करके रखा है? हिरण्याक्ष का नाम सुना आपने? हिरण्याक्ष इतना बड़ा दैत्य था कि प्रलय काल के समय उसने पृथ्वी को पकड़ा और ले जाके समुद्र में छुपा के रख दिया। ब्रह्मा जी को लगा कि अब हिरण्याक्ष का उद्धार कैसे हो,
तो ब्रह्मा जी को एक छींक आई, और छींक जैसे ही आई तो ब्रह्मा जी के नाक से भगवान का वराह के रूप में अवतार हो गया। बोलिए वराह भगवान की। और भगवान के अवतार कितने होते हैं? देखो बच्चों को याद है, कहां पे सुना आपने 24 अवतार होते हैं? बहुत सुंदर। लेकिन ये ध्यान देना, भागवत तो भागवती होती है, भागवत पुराण होता है, और गीता जी भगवत गीता होती है। गीता जी के आगे क्या लगता है? श्रीमद् भगवत गीता, भागवत गीता नहीं, भगवत गीता। और भागवत जी के क्या लगता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। अब देखिए, ये भगवान का पहला अवतार हो गया। कौन सा अवतार हुआ? पहला अवतार किसके रूप में हुआ? वराह है। कौन सा अवतार हुआ? वराह किसको कहते हैं? सूअर को। सूअर किस किसने देखा है? अच्छा, सूअर इतने लोगों ने देखा है। और बताओ भगवान को किस किसने देखा है? अब बताओ, जब आपने दृष्टि सूअर देख बाकी होई, अभी आपने सुना कि भगवान का सूअर के रूप में भी अवतार हुआ, तो आपने जब सूअर देखा तो उसको भगवान क्यों नहीं मान लिया? बताओ। भगवान का पहला अवतार ही सूअर के रूप में हुआ, और जब सूअर देखा तो भगवान को देखा कि नहीं देखा? अब बताओ कि भगवान को किस किसने देखा? अच्छा, सूअर भी जदे देखो ना, जदे सिटी में रहे हो, था गांव किसी सिटी में कम है। महाराज, पहला भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी से भगवान ने पूछा, वराह ने, कि पिताजी मुझे क्या करना है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो महाराज, मनु और महारानी शत्रुपा को सृष्टि का विस्तार करना है। लोग होंगे, मानव कहाँ रहेंगे, इसलिए आप ऐसा करिए, हिरण्याक्ष का वध करिए और पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर एक तरफ स्थापित करिए। जैसे ही ब्रह्मा जी का आदेश मिला और वराह भगवान जल में कूद गए। जैसे ही जल में कूदे वराह भगवान, उस समुद्र के नीचे धरती पे गए, जमीन पर समुद्र की तलहटी में गए, तो हिरण्याक्ष ने क्या कर रखा था? पृथ्वी को ले जाकर छुपा रखा था। उस समय हिरण्याक्ष वहां नहीं था, तो भगवान ने क्या किया? वराह ने अपने दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखा और धीरे धीरे लेकर वो जल राशि से बाहर आने लगे। जब भगवान जल राशि से, समुद्र से पृथ्वी को लेकर बाहर आ रहे थे ना, तो जल हिलने लगा, पूरा समुद्र कांप गया। तो हिरण्याक्ष को पता चला कि ये क्या हो रहा है। दौड़ के आया कि कोई मेरी पृथ्वी को लेकर तो नहीं जा रहा है, और पृथ्वी को लेकर तो नहीं जा रहा, ऐसा सोच के आया तो देखते हैं कि कोई एक सूअर के रूप में अपने दांत के ऊपर पृथ्वी को लेकर भाग रहा है। ऐसी कथा है कि वो भगवान के पीछे पीछे हिरण्याक्ष दौड़ने लगा। और जब हिरण्याक्ष पीछे पीछे दौड़ रहा है और भगवान भी अपना वेग बढ़ाए और ऊपर आकर धरती को स्थापित कर दिया, जल की राशि के एक तरफ पृथ्वी को स्थापित कर दिया। और जब हिरण्याक्ष आया तो उसी धरती पर चढ़कर हिरण्याक्ष का भगवान वराह ने वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान वराह ने जैसे ही हिरण्याक्ष का वध किया, स्वर्ग के देवता हिरण्याक्ष का वध होने से प्रसन्न हुए और पुष्प वृष्टि करने लगे। उधर पृथ्वी को जब स्थापित कर दिया तो महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के 5 संतान हो गई, जिसमें से 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। बेटियां कितनी हुई? बेटे कितने हुए? 2। कुल मिला के कितने हुए? 5। जो 3 बेटियां हुई, उन बेटियों के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति।
क्या नाम थे? कल याद रखना, कल याद रखोगे ना? और परसों? अब याद रखना कि हमारी धरती के जो पहले मानव हुए महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, उनकी वहीं से हम सृष्टि का विस्तार हुआ। तान पूरे जगत, वहीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। और हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? मानव है। क्या है? हम लोग मानव क्यों कहलाए? कि वयम मनुपुत्राः एतत् वयम मानवाः। हम महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। पांच संतान हुई, उसी से धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार होने लगा। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न भी आया है कि जैसे ही भगवान का पहला अवतार हुआ तो भगवान ने पहले ही हिरण्याक्ष को क्यों मार दिया? हिरण्याक्ष को क्यों मारा? देखिए ये हिरण्याक्ष दो भाई हैं। देखिए हंसिए मत, आप लोगों से भी वो आदमी समझदार है, उसने चेक कर लिया कि ये लोग सस्तो माल तो नहीं लिया या कटी भगवान के भोग लगावा गले। यदि वह देख रहा नंगे पड़गी कि यो माल ठीक है, भगवान के भोग लगावा लायक है, तो फाचो रख रहे बैठ गए। ये जो हिरण्याक्ष है ना, ये दो भाई है। जो बड़ा भाई है उसका नाम है हिरण्याक्ष, और जो छोटा भाई है उसका नाम आपने सुन रखा होगा हिरण्यकश्यपु। सुन रखा ना? किस किस ने सुन रखा? हाँ प्रहलाद को आयो आयो। किताब में आयो। वही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दो भाई हैं। तो यहाँ पर प्रश्न किया कि भगवान ने उसका उद्धार क्यों कर दिया? तो एक बात ध्यान दीजिए, भगवान यदि किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या विनाश करते हैं? उसके लोभ का नाश करते हैं। किसका नाश करते हैं? बिना लोभ का नाश हुए किसी का उद्धार नहीं होता है। और जो हिरण्याक्ष है बड़ा भाई, वो क्या है? वो लोभ है, वो संग्रहवर्ती लोभ है। उसने क्या संग्रह किया? पूरी पृथ्वी को ही ले जाकर अपने घर में रख लिया जल में। और जब तक लोभ नहीं मरेगा तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो इसका कैसे भगवान ने उद्धार किया? तो ऐसी कथा है, इसको जल्दी से सुन लीजिए कि ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु है ना, ये पूर्व जन्म में भगवान के वैकुंठ के पार्षद थे, भगवान के द्वार पे खड़े रहते थे। और इनका नाम था, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। जय और विजय नाम के दो भगवान के सेवक थे, द्वारपाल थे। एक दिन क्या हुआ कि सनत कुमार जी वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के लिए गए, और जैसे ही सनत कुमार जी दर्शन करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तो इन दोनों भाइयों ने रोक लिया। किसने रोका? जय और विजय ने सनत कुमार को रोक लिया कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप लोग अंदर जाके भगवान के दर्शन अभी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम भगवान के भगत हैं, हमको तो दर्शन करना ही करना है। जय विजय उनको थोड़ा क्रोधित होकर और उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो उन सनत कुमारों ने उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि तुम लोग 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओगे। क्या हो जाओगे? श्राप इसलिए दिया कि तुम लोग भगवान के वैकुंठ में रहते हो, फिर भी हम जैसे संतों का, हम जैसे भक्तों का तुम लोग अपमान कर रहे हो। तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, आदत है, राक्षस जैसी हो गई है। जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। कितने जन्म? 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दे दिया।
और जब श्राप मिला तो भगवान को पता चला कि उनके सेवकों को श्राप मिल गया, तो भगवान उठकर आए और उन्होंने सनत कुमारों से क्षमा मांगी और जय और विजय को दोष से मुक्त करने के लिए कहा। तो सनत कुमारों ने कहा कि प्रभु, हमारा श्राप तो झूठा नहीं होगा, ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे, लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि जब जब ये राक्षस बनेंगे तब तक आपको अवतार लेके और इनका उद्धार करना पड़ेगा। क्या कहा कि हमने जो कह दिया वो तो झूठ नहीं होगा, लेकिन ये राक्षस बनेंगे, उसी जन्म को उद्धार करने के लिए आपको भी वहां पर किसी ना किसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और उसी समय उनके शरीर का पतन हुआ दिति माता के गर्भ में, और 100 वर्ष तक गर्भ में रहने के बाद इनका जन्म हुआ। और जब इनका जन्म हुआ तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया। और ये 3 रूप में राक्षस बनेंगे। पहला जन्म किसके रूप में हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। और इनका दूसरा जन्म होगा त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण। और इन्हीं का तीसरा जन्म होगा द्वापर युग में कंस और किसने बोला कंस? कंस नहीं होगा, शिशुपाल और दंतवक्त्र, इन दोनों रूप में इनका जन्म होगा और इनका भगवान कृष्ण के हाथों उद्धार होगा। तो जय विजय का जो पहला जन्म हुआ वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। आज भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उधर हिरण्यकश्यपु को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया वराह ने, वो भगवान को अपना शत्रु मान बैठा और भगवान को मारने के लिए जंगल में जाके तपस्या कर रहा है। वो कितनी तपस्या करता है, क्या तपस्या करता है, इसकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज की कथा में है कि महाराज मनु और महारानी की 5 संतान हुई। उन 5 संतान में जो बेटी थी उनकी बीच वाली, जिसका नाम था देवहूति। क्या नाम था? देवहूति थी। उसका विवाह महाराज कर्दम के साथ करने का मन बनाया। जब बेटियां बड़ी हो जाती है तो जैसे घर वाले चिंता करते हैं ना, वैसी ही चिंता एक बार महाराज मनु और महारानी शत्रुपा को हुई। तो उनकी जो बीच वाली कन्या थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी। क्या थी? बहुत विदुषी थी और बहुत सौम्य थी और बहुत समझदार थी। ऐसे तीनों पढ़ी लिखी, सौम्य, समझदार थी, लेकिन बीच वाली ज्यादा समझदार थी। तो उन्होंने सोचा कि ये भक्त भी है, ये भगवान से बहुत स्नेह रखती है, प्रेम करती है, इसका विवाह किसी ऋषि के साथ कर देते हैं। तो ऐसी कथा है कि महाराज मनु और महारानी शत्रुपा एक दिन कर्दम ऋषि के आश्रम में गए। और कर्दम ऋषि के आश्रम में जाने के बाद कर्दम ऋषि से संवाद हुआ, बातचीत हुई, आने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि भगवान, हमारी जो बीच वाली कन्या है उसका विवाह हम आपके साथ करना चाहते हैं। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं तो संत हूँ, मारे तो ब्याह खई भी न करनो, मार तो भगवान का भजन करना। लेकिन यदि भगवान का भजन करवा की बात आई तो कर्दम ऋषि ने एक बात याद आई कि यदि भगवान का मैं दर्शन करिया और भगवान दर्शन कर मैं आशीर्वाद मांगियो, यदि भगवान मैंने यो आशीर्वाद दियो कि कर्दम थारी तपस्या में प्रसन्न हो और एक ना एक दिन में तारा आश्रम में थारा पुत्र के रूप में जन्म ले। तो कर्दम ऋषि सोचो कि महाराज मान के तो यो प्रस्ताव ले आया कि भाई यो हमारी बेटी ब्याह कर लो। अगर मैं ब्याह न करूं तो भगवान मारा अटे बेटो बेटी बन के छान आ। तो कर्दम ऋषि क्यों महाराज, मैं आपकी कन्या ब्याह तो कर लूं, लेकिन एक शर्त पे ब्याह करूं। शर्त कसी है कि एक संतान होते ही मैं एक बेटो होई और मैं ये आश्रम न छोड़ जंगल में चलियो जाओ। कर्दम ऋषि ने जब ऐसा कहा तो महाराज मनु ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा, आपकी जैसी इच्छा, आप तो विवाह कर